परदेसी चिट्ठियां। जब तक तुम वापस नहीं आए थे हमारी जान ही हलक में अटकी हुई थी। देखो इतने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे हमें। कैसे ख्याल? ये कहीं इमरान ने तुम्हें। चलो चलो अंदर जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, हाल बता रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ। तो आज ये नौबत आ गई कि मिस्टर आलियान अहमद को मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही। एक लड़की जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं अब भी उससे सवाल करता हूँ, अब भी उससे मदद मांग रहा हूँ। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें उन गलतियों का एहसास होना चाहिए। सच्चे दिल से मेहनत करनी होगी और उन सब बुरी चीजों को अपने अंदर से निकालना होगा जो तुम्हारी जात का हिस्सा है। मुझे एहसास है अली भाई। तुमने हानिया को बहुत तंग किया है, बहुत सताया उस बेचारी को। उसकी नजरों में अपने एतमाद को खो दिया तुमने। ठीक कह रहे हैं आप। मैं क्या बताऊं आपको भाई, मैंने हानिया को कितना मनाने की कोशिश की है, बहुत मिन्नतें की हैं, मगर वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारी बात नहीं मानेगी क्योंकि तुमने उसकी नजरों में अपनी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। कैसे मानेगी वो तुम्हारी बात? ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताओ कि कोई जॉब कर रहे हो? हाँ जी। कहाँ? ओ, एक स्टेट एजेंसी में। ओह, मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। वो इसलिए कि मैं वो दिन नहीं भूला जब तुम इस टेबल के इस तरफ थे और मैं इस टेबल के उस तरफ। खैर, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार सच्चे दिल से मेहनत करके अपनी जिंदगी में अपना नाम बनाओ। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने अपनी गुजरी हुई जिंदगी में बहुत गलत रास्ते इख्तियार किए हैं, जिसकी सजा मैं भुगत चुका हूं, और अब मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाह रहा हूं अली भाई। और इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें सबसे पहले उस जगह से निकलना होगा जहां तुम रहते हो। खूब मेहनत करो, अपना नाम बनाओ, अपना स्टेटस बनाओ, और जब तुम ये सब करने में कामयाब हो जाओगे तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें हानिया से मिलवाने के लिए मदद करूंगा। सच सच अली भाई? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा। ठीक है। और कोई बात करनी है आपको मुझसे? नहीं, that's it। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। आई होप कि जो बातें मैंने तुमसे कही तुम वो बातें समझ गए हो। जी भाई।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। परीसा ने मीर को अभी तक तैयार नहीं किया। कितनी देर हो गई है? अभी चेक करता हूँ। मामा चले ना, प्लीज जल्दी आए मामा, चले। मीर बहुत मजा आएगा, चले। मीर मुझे नहीं जाना, मुझे और भी काम है, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, हम जब घर में आ जाएंगे ना तो आपके सारे काम कंप्लीट करवा दूंगा, मगर अभी तो चले। मीर आप मेरी हेल्प नहीं करवा सकते मेरे काम में। मामा आपके बगैर ना मैं बहुत बोर हूँगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा मुझे। परीसा वो इतना कह रहा है तो चली जाओ ना, उसका दिल बहल जाएगा। मामा अब तो बीजा ने भी कह दिया, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। बीजा मेरा दिल नहीं कर रहा है जाने का, और मुझे भाई के साथ बाजार भी जाना है। परीसा क्यों बहाने बना रही हो, चली जाओ, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। और अगर दुआ को कहीं जाना होगा ना तो मैं उसको साथ ले जाऊंगी। मैंने नहीं जाना बीजा। ठीक है मामा, अगर आप कहीं नहीं जाएंगी ना तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई 5 मिनट दो, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। और बताओ तुम कुछ खाओगे? अभी तो कुछ नहीं बीजा। अच्छा चलो आओ नीचे चलते हैं। अम्मी, अम्मी, आ गई बेटा तुम? अम्मी ये फूल किसने भेजा है? बेटा कोरियर वाला देकर गया है, जाहिर है तुम्हारे लिए है। क्या बदतमीजी है हानिया, क्या कर रही हो? अम्मी आपको नहीं पता कि कोई अजनबी इंसान मुझे फूल भेजे जा रहा है। 3-4 दफा वो ऑफिस में फूल आ चुके हैं, और अब उसकी हिम्मत देखें कि मेरे घर तक फूल भेज दिए। हानिया गुल ने भेजे होंगे। अम्मी मुझे नफरत है गुल से, मुझे नहीं है पसंद वो। तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा? मेरा बच्चा इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, सुधर जाओ बेटा। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तुमने मुझे गुल की सच्चाई के बारे में बताया था ना, तो मैंने मान लिया था ना, मैंने तुम्हारा साथ दिया था ना। अब तुम खुद कह रही हो कि गुल सुधर चुका है, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती बेटा? लेकिन कहाँ, तुम्हें तो अपनी माँ पर भरोसा ही नहीं है। किसने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की, किसने सीधा रास्ता तुम्हें नहीं दिखाया, लेकिन तुम तो बहुत जिद्दी और खुद गर्ज हो। हानिया मैं अब थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, मैंने हार मान ली है। अब तुम्हारा जो जीत चाहे करो। कल से तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मेरा मूड तो नहीं खराब। परीसा तुम झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है।
मैंने कहा ना, मैं ठीक। मुझसे कोई गलती हुई है? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ तो पूरा मौसम ही खराब है। आई एम सो सॉरी यार। हम दोनों की शादी होने वाली, हम जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे शेयर करो। मैं तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारे दिल के हाल और तुम्हें मेरे दिल के हाल पता होना चाहिए परीसा, तभी तो हमारा रिश्ता मजबूत होगा। अच्छा मुझे बताओ कि तुम क्यों परेशान हो? रब्बी, मैं तुमसे प्यार करती, मुझे तुमसे मोहब्बत। एक मिनट, फिजा की कॉल है। हेलो, यार जूती उतार के शादाब ने तो खूब धुलाई की, और फिर वो गुल मालूम है हाथ में छुरा लिए पूरी रात सड़कों के ऊपर घूमता रहा, बंदे बंदे को रोक रहा था कि आखिर मुझे इमरान मिलेगा कहाँ। ये बहुत टेढ़ा आदमी है साला, अभी तो उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई है। साला टेढ़ा तो है वो, लेकिन हमें अब ये सोचना है कि इस मसले का हल निकलेगा कैसे। आज मैंने उसकी माँ से बात की है, देख शायद वो मान जाए। अबे कैसे नहीं मानेगी वो, तूने उसको रहने के लिए छत जो दी हुई है भाई, अगर तेरी नहीं मानेंगे तो रहेंगे किधर। ये तो है, लेकिन तू एक बार फिर सोच ले, देख वो पहले ही शादीशुदा जिंदगी झेल चुकी है, दुनिया के रंग रूप दस्तूर सब मालूम है उसको। ऐसा ना हो शादी के बाद तुझे अपनी उंगलियों के ऊपर नचाती फिरे। अबे रहने दे, एक दफा शादी होने दे और फिर देख मैं उसके साथ क्या करता हूँ, कैसे कंट्रोल में लेता हूँ। अगर है तो औरत ही ना, कहाँ भागेगी इस दुनिया में मुझसे। नहीं, इस वक्त हमें सिर्फ गुल के बारे में सोचना है। सही कह रहा है यार तू, सही कह रहा है, लाजमी करना पड़ेगा।
1000 बार समझाया था आपको कि अपने लाडले बेटे के आसरे पे मत रहें। कुछ नहीं करने वाला वो, इधर उधर भटकता रहेगा और बस। ये तुम्हारे सामने कितनी दफा जलील किया है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी, बता रही हूँ। ठीक है, कर लोगी ना अपना बंदोबस्त तो बता देना, मैं भी चल पड़ूंगी तुम्हारे साथ। या अल्लाह, किस किस्म का इंसान है मेरा भाई। दिल तो चाहता है कि आपको लेकर किसी ऐसी जगह चली जाऊं कि इसको पता ही ना चले कि हम कहाँ हैं। क्या पता ना चले? क्या प्लान बना रहे हो आप लोग? कुछ भी, मुझे इस जगह नहीं रहना, कह दिया मैंने। हाँ चले जाएंगे, सब्र करो। सब्र करूं? इतना कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे कह रहे हो सब्र करूं? किस किस्म के इंसान हो तुम में जरा सी भी गैरत नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ गुल, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकाल दो, खुदा का वास्ता। कहाँ लेके जाऊंगा? फुटपाथ पर लेके जाऊं क्या? यहाँ पर हो तो एक इंसान की नजर है, फुटपाथ पर 1000 बंदे तुम्हें देखेंगे। किस किस की नजर से बचाऊंगा? शादाब, गुल सही कह रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम तो दो। छोड़े अम्मी मुझे, आप आ गई आप इसकी बातों में फिर से। ये आपको डराता धमकाता और कुछ नहीं, आप इसकी बातों में आ जाती हैं। अबे डरा धमका नहीं रहा मैं, पैसों का बंदोबस्त होगा तो चल पड़ेंगे। तो करो पैसों का इंतजाम। कहाँ से करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? कहीं से भी लाओ, मगर करो। खुदा के लिए मुझे इस घर से निकालो। अरे भाई तुम दोनों तो खामोश रहो, तुम दोनों लड़ने लगे हो। और गुल, तुम संजीदगी से कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ कर रहा हूँ। गया था मैं आली के पास, बुलाया था उसने मुझे। अच्छा, आली के पास गए थे, खूब दुर्गत बनाई हो किसने तुम्हारी? अबे यार, अम्मी इसका तो मुंह बंद करवाएं। खुद बुलवाया था उसने मुझे, हाथ जोड़ कर नहीं गया था मैं उसके पास। पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाने पड़ रहे हैं आप लोग के लिए मुझे। अरे किन चक्रों में पड़ गए हो फिर तुम्हारे इन चक्रों की वजह से इस नौबत पे आए हम। ठीक है, अगर इतना ही बुरा हूं ना तो ले आए छुरी और काट दे मेरा गला। आप लोग की भी जान छूट जाएगी मुझसे और मेरी भी आप लोगों से। हाँ, आज तुम्हारा किस्सा तमाम कर देती हूँ, चला देती हूँ तुम्हारे गले पे छुरी, लाती हूँ छुरी मैं अभी। अरे गुल, अम्मी, अरे क्या कर रही है? अरे सही कर रही हूँ, उसने मेरी जिंदगी आजाद कर दी है। छोड़ना मुझे। अम्मी छोड़े छुरी। क्यों कर रही है? वो गुस्से में, मगर आप तो नहीं है। तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। जब वो सामने नहीं होता तो मेरे कान भरती हो, उसके खिलाफ करती हो मुझे, और जब सामने आ जाता तो उसके गुल काटती हो। क्या कर रही हो तुम ये? अम्मी, आखिर है तो मेरा भाई ना, क्या करूं मैं भी? अम्मी प्लीज, जहाँ पे इतना सब्र किया वहाँ पे थोड़ा सब्र और कर लें। मुझे एहसास है आप लोग की तकलीफ का। अच्छा, मान लिया तुम्हें एहसास है, मगर उस इमरान का क्या करें? भाई यार, इमरान से इग्नोर करो उसको, उसके सामने मत आया करो। लेकिन अगर फिर भी सामने आके छेड़े ना तो घुमाना उसके मुंह पे, एक थप्पड़ मारना और देना मेरी बहन बनने का सबूत। ठीक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन गुल। ओके, उसमें हिम्मत नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। आली ने मुझे बुलवाया था, हानि एक दफा मान जाएगी ना सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, अब इनको तो चुप करवाओ, अगर इनकी तबीयत खराब होगी ना गुल। मैं पानी लाऊं आपके लिए? हाँ? नहीं, पानी नहीं चाहिए आपको? हाँ, चलिए मेरे साथ, हाथ पांव ठंडी हो रहे हैं इनकी गुल। आ जाए, आए मेरे साथ। दुआ कैसी है बेटा? आंटी वो बहुत अच्छी है। हानिया कहाँ है? बेटा वो सो रही है, उसके सर में बहुत दर्द था, मैंने दवाई वगैरह देकर बड़ी मुश्किल से सुलाया है। अगर तुम कहो तो मैं जगा दूं? नहीं आंटी, उसे आराम करने दें। वैसे सब ठीक तो है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आंटी वो मुझे दुआ ने कहा था कि मैं हानिया से बात करूं गुल के लिए। क्यों, तुम्हारी गुल से मुलाकात हुई थी? जी आंटी, मेरी गुल से मुलाकात हुई थी और मैं यही चाहता था कि मैं हानिया से मिलकर गुल के लिए बात करूं। अरे बेटा, बस अब बड़े भाई होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गुल को और हानिया को एक कर दो। मेरी बेटी तो कुछ मानने को तैयार नहीं है कि गुल अब बेहतर हो गया है, अच्छा इंसान बन गया है। बस बेटा, अब तुम किसी तरह दोनों को मिला दो। आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, मेरी कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करता। आंटी प्लीज, आप अपने आप को इतना दुखी मत करें। हानि की तबीयत संभल जाए, मैं खुद बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। प्लीज बेटा, ये काम कर दो मेरा। इंशाल्लाह।
जीते रहो बेटा। गुड़िया रानी हूँ। अगली बार तुझसे बात नहीं करूंगा। तेरे पेट में चाकू मार के तेरा पेट फाड़ दूंगा मैं, जान से मार दूंगा, इसी घर में दफना दूंगा तुझे मैं। प्लीज एटलीस्ट देख तो लो। खूबसूरत ही होगा, फिजा की चॉइस है ना।